हाय एवरीवन, मैं हूँ भावना। शिवादी शक्ति एस्ट्रो एंड टैरो 111 में आपका स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो अभी आपको जानना चाहिए लेकिन शायद आप कंफ्यूज्ड हो उस सिचुएशन को लेकर। और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए इसमें एनर्जीज होती हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट ना भी करे तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जितना नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी करना ना भूलें। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। देखिए, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में अभी जो आपने जिद पाल के रखी हुई है आपने, पहली बात तो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, और या फिर आर्टिस्ट हैं आप, या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर किसी क्रिएटिविटी या आर्ट से रिलेटेड किसी वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीप डाउन सोच लिया है, लेकिन अभी आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसको लेकर कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये बातें सिर्फ दिमाग में हैं आपकी, प्रैक्टिकली वर्ल्ड में आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है, तभी आप इस पर कुछ आगे वर्क कर पाएंगे, वरना एक ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट मैं बटरिंग करती नहीं हूँ। ओके, आपको क्या जानने की ज़रूरत है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, फॉलो योर विज़न, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप दूसरों के भड़काने पर या दूसरों के दिखावे में या दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके उन चीज़ों को भूल रहे हो सकता है आप किसी तरीके के एक रिचुअल को फॉलो करते थे डेली रूटीन में, और इस टाइम पे आपका उससे भी माइंड हटा हुआ है या उससे भी आपकी एनर्जीज डिटैच हो रही हैं। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपनी कनेक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, वीक कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। यह आपकी प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए जो आपको इम्पॉर्टेंट है आप उसको मत छोड़िए, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करिए दूसरों की वजह से, और ना ही इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होइए किसी और से कि आपको अपने अंदर ही सब कुछ ख़राब नज़र आने लगे। Lost in the ruins of the past, find the way to the present moment and live। देखिए, अभी आपको अपनी प्रेजेंट पे रहने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचिए, ना फ्यूचर के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी ना हो। ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट मत करिए। ओके, जितना हो सके प्रेजेंट पे रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा। और एक रियलिटी वर्ल्ड में रहना सीखिए। आप एक तरीके के ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर एनर्जी में पिक हो रही है। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। पहले अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो उसके लिए आपको पहले बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। अभी तक लाइफ के लेसन्स ने आपको क्या क्या सिखाया है उसको याद करिए। अगर आप अभी भी पास्ट में हुई सिचुएशन या कंडीशन की वजह से आज भी आप लाइफ लेसन्स को सीख नहीं पाए हैं और फिर से वही दोबारा से गलती रिपीट कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में वैसा रिजल्ट पा नहीं पाएंगे जैसा आप डिज़र्व करते हैं। जैसा आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बना के रखी हुई है, वैसा तो आप बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं पा सकते। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑरेकल से क्या आ रहा है। ओके, मून, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हिडन है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो किसी से, या आपको लगता है कि कोई आएगा फिर से आपको हर्ट करके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आपको अपने इमोशंस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र मेरे ख्याल से ब्लॉक्ड है, उसे हील करिए। आप हार्ट चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं, 7 चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मून साइकिल्स आपके लाइफ में बहुत कुछ लेकर आती हैं, और जैसे कि अभी न्यू मून गया है और सुपर मून आने ही वाला है कुछ दिनों बाद, तो हो सकता है आप ऐसा भी होता हो काइंड ऑफ कि फुल मून के दिन आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ में रहते हो और न्यू मून पे आप एकदम लो एनर्जीज़ में चले जाते हो। कुछ तो ऐसा होता है। तो आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ में
आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी ऊर्जाएं संतुलित रह सकें। नंबर 32 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप नंबर 5 से भी रूल करते हो। 1 नंबर आ गया है। वाकई में आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से आपको सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन पहले अभी आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जा रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप ही सही हो, सामने वाला आपको जो भी गाइड कर रहा है तो वो गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। और ख़ास करके किसी वर्क फील्ड में अगर आप हैं, अभी नए नए आए हैं, किसी बिज़नेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको वॉच करता है दिन रात, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। 29 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये कोई लेडी है जिसकी आइज़ है आपके ऊपर। आप इसे अपना एक अच्छा दोस्त समझते हैं, मगर ये शायद इतनी अच्छी नहीं इंसान है। लोग आपके बारे में बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगी। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, लेकिन आप दूसरों के भड़काने पर या दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो आपको अपनी इस एनर्जी को पिक करना होगा। आई थिंक आप एक साइकिक हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या बनना चाहती हैं, या हीलिंग वगैरह में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों से अपने आप को डिटैच करिए, तभी आपको अपनी इस फील्ड में रफ्तार मिल पाएगी। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक 42 नंबर है और डायरेक्शन का यहाँ पे कार्ड है। सही डायरेक्शन को पिक करना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। सही दिशा की तरफ अगर आप पहले थे और अब भटके हुए हो, तो आप अपने आसपास के लोगों से, और जहाँ से भी आपकी इस समय कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, जिन भी लोगों से, आप अपने आप को उनसे थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश करिए। आइए देख लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आपको इस सिचुएशन में। ओके, ये कार्ड्स नहीं लूँगी। क्या सिचुएशंस में गाइडेंस देना चाहती हैं? ओके, आस्क योर एंजल्स। आपको अपने आप को लोगों की बजाय एंजल्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहले से ही हो, या आना चाहते हो, या आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसा कुछ भी, तो अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने एंजल्स से, डिवाइन एंजल्स से, आप आर्कएंजल माइकल या गैब्रियल से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे इस सिचुएशन में। सेकंड कार्ड आया है ट्रस्ट। सबसे पहले आपका ट्रस्ट जो टूट गया है पास्ट की सिचुएशन से, नार्सिसिस्टिक लोगों से आपने अपनी कनेक्टिविटी जो बढ़ाई है, उन्होंने आपकी एनर्जीज को सीख कर लिया है, तो आपको अपने ऊपर दोबारा से एक ट्रस्ट बनाना होगा। अपनी जर्नी को लेकर एक ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, जो आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है, उस पर आपको ट्रस्ट करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम में थे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपकी लाइफ में कोई नया एंटर करने वाला है जो पास्ट वाले से बेहतर होगा, या ऐसा भी हो सकता है ये पास्ट वाला ही बंदा होगा जो एक बेहतर वर्जन में आपके पास दोबारा से लौट कर आएगा, एक बेहतर वर्जन में आपकी तरफ आएगा। लेकिन अभी आपको चिंताओं को मुक्त करना होगा। नो नीड टू वरी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से बहस करने से अच्छा है आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में अच्छे बिग चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है एनर्जी से। नंबर 6 और 7 इम्पॉर्टेंट है। केतु और वीनस की एनर्जी है। मार्स का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है आप दिसंबर में बॉर्न हो, आप दिसंबर में आपको बर्थडे होता हो, या जुलाई या जून में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। आप जुलाई जून में भी आप जन्मे हुए इंसान हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में 29 की एज में हैं और आप अपनी डार्क साइड को इस टाइम पर मिरर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जो पास्ट की डार्क साइड है वो आपको इस समय मिरर कर रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप देखिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कितना रेजोनेट हुई है आपसे सिचुएशन से। और सेकंड चीज़ ये कि आप प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन को, ताकि कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स आती है तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।